कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव संपन्न हो गया। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब किस्मत का ये ताला 10 नवंबर को खुलेगा। मंगलवार के दिन सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हुआ और शाम 6 बजे तक छुटपुट घटनाओं को छोड़ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। सत्ता की रस्साकशी ऐसी रही कि मतदान के दौरान कहीं गोली चली तो कहीं भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। गौहद में भाजपा, कांग्रेस और बीएसपी प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया गया तो ग्वालियर पूर्व में कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार और भाजपा उम्मीदवार मुन्ना लाल गोयल को गिरफ्तार किया गया। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा पार्टी मुख्यालय पहुंचे और वहां से चुनावी हालातों पर नजर रखी तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस कार्यालय में डटे रहे और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते रहे। इन सब के बावजूद दलों के अपने दावे हैं। दोनों राजनीतिक टीम के कप्तानों की सुबह की शुरुआत पूजा पाठ से हुई। जनता के बाद अब जीत के लिए भगवान के दर पर माथा टेका गया। मतदान और मतगणना का दिन भी मंगलवार है और मंगलवार को सबकी अपनी अपनी मान्यता है। हनुमान जी की कृपा रही है। हनुमान जी के मंगलवार को मतदान है। हनुमान जी के मंगलवार को गिनती है। हनुमान जी की कृपा मध्य प्रदेश पर बनी रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश का विकास का, मध्य प्रदेश के नौजवानों के भविष्य की सुरक्षा का, हमारे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का ये मौका मध्य प्रदेश के मतदाता कांग्रेस को देंगे। मन के भाव भगवान जानते हैं और हनुमान जी तो स्वयं भगवान राम के भक्त हैं और हम सब उनके भक्त हैं, उनके दास हैं। पूजा रोज चलने वाली संस्कार हैं। पूजा का इससे कोई संबंध नहीं कि आज वोट है तो उस दिन प्रणाम कर लें और 1.25 रुपया चढ़ा के मांग लें कि भगवान बस सब कुछ दे देना। भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब समझते हैं। इसलिए हम तो नित्य भगवान की उपासना करते हैं। जनता का मंगल होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। इस प्रकार के, मैं अगर इसको ढोंग भी कहूं तो कम नहीं है। ऐसे ढोंग करने की जरूरत नहीं है। मंगलवार को तो हम सब तो हमेशा मंगलवार हनुमान जी के भक्त हम सब तो हमारे हृदय में है। हम तो लगातार भगवान की पूजा करते हैं, उनको उनके आधार पर, उनके विश्वास पर हम लोग तो काम करते हैं। अब लेकिन कमलनाथ जी को आज हनुमान जी दिखने लग गए। इससे पहले कमलनाथ जी तो भगवान राम के अस्तित्व को भी नहीं मानते थे। इससे पहले तो राम सेतु के अस्तित्व को नहीं मानते थे। इससे पहले देश के संविधान को भी आप नहीं मानते थे, ना आज भी मानते हैं। तो कमलनाथ जी ये छल और कपट कम से कम भगवान को तो छोड़ो, बाकी जनता के बीच जाओ, जनता इसका जवाब आपको जरूर देगी। मुद्दे, बयान और चुनाव अभियान के बाद अब मंगलवार पर सूबे की सियासत आ गई है। अब देखना होगा कि 10 नवंबर को आने वाला मंगल किसका मंगल करेगा और किसके लिए अमंगल साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा किसका होगा मंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जीत के दावों में कितना दम, इस उपचुनाव में किन मुद्दों का रहा असर, कांग्रेस के ईवीएम में गड़बड़ी के दावे कितने सही,
चुनाव के रिजल्ट के बाद कैसी होगी एमपी की सियासत। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में मंगल को उपचुनावों का दंगल हुआ और अब इस दंगल के बाद चूंकि दंगल में हार और जीत का परिदृश्य अभी अदृश्य है, तो किसका मंगल होगा और किसका अमंगल होगा, ये निश्चित रूप से अभी जिज्ञासा का और खुलासे का विषय है। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मंगल को चुनाव हुआ है, वोटिंग हुई है, मंगल को ही काउंटिंग होगी, गिनती होगी और उनकी हनुमान जी से विनती होगी कि वो मध्य प्रदेश का मंगल करने के लिए कांग्रेस को जिताएं। कमलनाथ जी का हनुमान जी के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन है। बड़ा हनुमान जी का उन्होंने भव्य सा मंदिर बनवाया है, बड़ी विशालकाय प्रतिमा है छिंदवाड़ा में। हो सकता है उनको लगता होगा कि उस हनुमान जी की विशाल प्रतिमा की स्थापना के बाद उनकी सरकार की भी इसी तरह से विशालतम स्थापना हो जाएगी। वहीं शिवराज जी कह रहे हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं, काज किए बड़देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, और कौन सो संकट मूर गरीब को जो तुमसो नहीं जात है टारो, बेघरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, और को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो। संकट तो दोनों के ऊपर है, लेकिन अगर गरीब और भूखे नंगे की बात करें तो शिवराज जी को उसकी संज्ञा दी गई है। बाद में हालांकि तमाम तरह से उसको प्रचारित और व्याख्या करने का प्रयास किया गया कि वो वैसे वाले गरीब नहीं है जैसे वाले गरीब होते हैं, गरीबी की रेखा के गरीब नहीं है, गरीबी की रेखा के ऊपर के गरीब हैं। लेकिन उनकी पृष्ठभूमि भूखों नंगों वाली रही है, तो खुद ही कांग्रेस ने प्रमाणित किया है। तो भगवान किसकी सुनते हैं ये तो निश्चित रूप से देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन लोकतंत्र में जनता भी भगवान का रूप होती है और जनता किसको मत देगी, किसका वरण करेगी, ये 10 तारीख को तय होगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं नेहा बग्गा जी, मीडिया वार्ताकार हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। अब्बास हफीज साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अब्बास जी, धर्मनिरपेक्ष है वैसे तो कांग्रेस, लेकिन मंगलवार के दिन को दृष्टिगत रखते हुए धर्म सापेक्ष हो गई। हनुमान जी की पूंछ गदा, फूला हुआ मुंह, विशालकाय शरीर, हेम शैलाभ देहम धनुजबन कृसानम ही दिख रहा है। बाकी और कोई बात की नहीं मुखिया ने कांग्रेस के। इसको कैसे देखेंगे? नवीन जी, हमारे लिए धर्म हमारा एक निजी विषय रहता है और चर्चा के अंदर बोल सकता है कि कुछ भी जो आस्था है उसके बारे में बात की जाती है। कमलनाथ जी ने एक बात कही, लेकिन कमलनाथ जी ने उससे बड़ी जो अपना हिसाब किताब दिया वो बातचीत करी। कमलनाथ जी ने अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात की। कमलनाथ जी ने अतिरिक्त वचन जो कोरोना महामारी से दबाई हुई उसके लिए दिए। तो धर्म अपनी जगह पे है, हमारे निजी विचार होते हैं, हम सबके धार्मिक सोच होती है, उसको भी मज़ाहिर, उसको भी उसका प्रदर्शन भी होता है और आस्था की बात की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा विषय जो इस चुनाव में था वो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा। कमलनाथ जी इस देश के उन चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में से रहे जिन्होंने अपना हिसाब दिया और उसके ऊपर वोट मांगा। वरना यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी अपमान, सम्मान, और मुझे हैरत होती है, दुख भी होता है। मैं उन चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में रहे, सॉरी फिर से सुनना चाहूंगा, क्या किया? उन चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में से रहे जिन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी तय की, अकाउंटेबिलिटी की बात करी भारत के अंदर और अपना हिसाब किताब दिया, बार बार दिया, लिखित में दिया और ये कहा विभागवार हिसाब किताब देके कि आगे जो ये योजनाएं बन हुई हैं इनको पूरा करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, जब धर्म की युद्ध छिड़ दिया यहाँ बीजेपी ने, तो मुझे दुख होता है कि वीडी शर्मा जी राम सेतु की बात कर रहे थे। राम सेतु का जो अधिकारी ने एएसआई के एफिडेविट दिया था उसको यूपीए की सरकार, कांग्रेस सरकार ने निष्कासित किया, उस एफिडेविट को वापस लेने का काम किया। तो उमा भारती जी ने 2006 में आरोप लगाया था, देश के पूरे अखबारों में छपा है, मेरे पास उसकी इस वक्त लिंक भी है, कटिंग भी है, स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूं,
कि अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को माफी मांगना चाहिए। अटल सेतु को तोड़ने का, जो राम सेतु को तोड़ने का प्लान बनाया था इन्होंने, और एडम ब्रिज लिखा था वहां फाइल में, और बीजेपी के मंत्री ने हस्ताक्षर किए थे, तो ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। मुझे लगता है जाने दीजिए ना, जाने दीजिए, सच सामने आएगी, दूर तलक जाएगी तो आपका क्या ले जाएगी, आप जाने दीजिए दूर तलक। हम मुद्दों में बात करना चाहते हैं, और मुद्दे नहीं, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण क्या होता है, देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे आपने कहा कि कमलनाथ जी देश के उन चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में हैं जिन्होंने अपना हिसाब किताब दिया। मैं तो कह रहा हूँ उन चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में जिनका बहुत जल्दी हिसाब किताब हो गया। 15 महीनों की सरकार मतलब बहुत कम लोगों की चली है। और दूसरा बात उन्होंने ही मंगल की करी है, भाई जन मंगल है, मंगल कोई मतदान होगा, ये मंगल से मंगल कनेक्ट कर रहे हो, ये तो आस्था वाला विषय ही है ना। मंगल जनता ने, ऐसा तो है नहीं कि जो सिर्फ मंगल को मानती हो उस जनता ने वोट दिए हो, कुछ ऐसे भी होंगे जो बुध को मानते होंगे, कुछ शुक्र को, कुछ जुमे को, कुछ जुमेरात को, कुछ शनिवार को भी मानते होंगे। जनता तो सारे दिनों को मानने वाली है, तो फिर मंगल पे बात करेंगे तो फिर वो ऐसा नहीं है मंगल ग्रह की बात हो रही, पृथ्वी की बात हो रही। मंगल को कनेक्ट करेंगे हनुमान जी से, हनुमान जी से कनेक्ट करेंगे तो ऐसे चलेगा ना, कनेक्शन से कनेक्शन। अपनी आस्था की बात है, अपनी आस्था को लेकर इंसान बयान देता है, व्यक्ति बयान देता है, उसको यकीन होता है, एक आस्था होती है जिसको दर्शाया जाता है। ये आस्था और विश्वास की बात है नेहा जी। मंगल से मंगल होगा, मंगल करेंगे मंगलमयी हनुमान। छिंदवाड़ा में बड़ी मूर्ति उन्होंने विराजमान करी है, सबको पता है उनकी हनुमान जी में आस्था है। सुंदरकांड करा चुके हैं, कराते रहे हैं, हनुमान जी हनुमान चालीसा भी कराते हैं। तो इसलिए उन्हें ये है कि मंगलवार के दिन चूंकि वोटिंग है, मंगलवार के दिन काउंट है, तो उनका मंगल होना तय है, उनका सुंदरकांड ही होना है। जिसके विरोध में वो चुनाव लड़ रहे हैं उनका लंका कांड होना है। नवीन जी, ये कमलनाथ जी तो उन बच्चों की तरह बात कर रहे हैं जो परीक्षा में पढ़ाई करके नहीं जाते और भगवान भरोसे छोड़ देते हैं कि आज मंगलवार को अगर एग्जाम होने जा रहा है तो हनुमान जी के भरोसे उनकी जो है लंका पार लग जाएगी। पर जिस तरीके से कमलनाथ जी के पूरे 15 माह रहे हैं, मैं तो कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हर दिन मंगलवार था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर उनके काले कारनामों को लगातार सामने रखने का प्रयास कर रही थी। जो उन्होंने ठगने का काम किया था वो जनता के सामने रखने का काम कर रहे थे। और ये एक ऐसी सरकार आई नवीन जी 15 माह की, जिनका काम किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। आते ही 2 महीने के अंदर कमलनाथ जी के ओएसडी के हाथ से 281 करोड़ रुपए मिल जाते हैं आयकर छापे में। कुछ माह निकलते हैं तो 600 करोड़ रुपए का मीटर घोटाला कर देते हैं। फिर कुछ माह निकलते हैं तो उसके बाद जनसंपर्क विभाग में 131 करोड़ का घोटाला कर देते हैं। उससे पहले सिर्फ हमने फिल्मों में बंटी और बबली देखा था, पर कमलनाथ जी के आशीर्वाद से दिग्विजय सिंह जी और उनकी पत्नी इसमें संलिप्त हो जाते हैं। और लगातार ये श्रृंखला इस लेवल तक बढ़ती है कि कोरोना महामारी से जहां पे विश्व ये आप जो बोल रही हैं नेहा जी, ऐसे आपके 15 सालों के लिए इन्होंने भी 1500 बातें की हैं। बहुत बहुत गंभीरता से बोलना। देखिए क्या है, बोलने को तो बोल सकते हैं, अब मीडिया है, कोई सेंटर फ्रेश खा के जुबान पे लगाम तो लगा नहीं देंगे, खूब बोलिए। लेकिन मेरा कहना है आप ये जो बोल रही हैं, अगर आपकी सरकार बनी रहती है तो इन मुद्दों पर गंभीरता से काम भी करिए ना, तब तो समझ में आएगा। ये घोटाला किया वो निश्चित ही आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पर आप देखिए कि 2018 में जो इन्होंने फर्जी आरोप लगाकर सहानुभूति लेने का काम किया था, एक आरोप से और दूसरा फर्जी अपने वचन पत्र से, जनता ने इन्हें अधिक सीटें दी। पर आप बता दीजिए, ये मंदसौर के किसानों की बात करते थे, विधानसभा में इन्होंने स्वयं उसको क्लीन चिट दिया कि नहीं? पौधारोपण का आरोप लगाते थे, स्वयं क्लीन चिट देने का काम किया कि नहीं? पर आज भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगा रही, मैं नहीं कोई आरोप लगा रही हूँ कमलनाथ जी और उनकी सरकार पर मैं तथ्य रख रही हूँ कि 15 माह की इनकी सरकार ने आते ही 2 महीने से जो लूट खसूट चालू की, जिसमें कमलनाथ जी का एक ऑडियो भी एक चैनल पे वायरल हुआ था, जिसमें कमलनाथ जी कह रहे थे गोरों को पैसा जल्दी पहुंचा दो वरना गोरे नाराज हो जाते हैं। जनता भी पूछ रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी पूछ रही थी, क्या ये गोरे वही हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी? मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ये कौन सा वायरल हुआ, क्या हुआ, ये जो आप तथ्य कह रही हैं, तो तथ्य पे कार्रवाई तो होनी चाहिए। मतलब तथ्य भी रख रही हैं, कार्रवाई नहीं होगी। अगर आपकी सरकार नहीं करेगी तो तथ्यों का क्या करेंगे? नहीं, कार्रवाई हो रही है। मैंने आपसे जनसंपर्क के बारे में कहा, कार्रवाई हो रही है।
कमेटी बना दी ऑडियो गई है। ऑडियो मैंने- नेहा जी अगर आपके पास हो तो व्हाट्सएप कर देना, हमें तो मिला नहीं हम सुनवा देते, व्हाट्सएप कर देना। मैं भी ये कह रहा हूँ व्हाट्सएप मैं आप करवा करवा दी- दीजिए ना। ये बिल्कुल मैं सवाल में देख WhatsApp रहा हूँ भी बीजेपी कर बिना दूंगी लक्षणों की और- बात करती है। नहीं अभी मैं ब्रेक कोई अगर बात नहीं ब्रेक करता, अगर जब तक अगर नाराज नहीं है, अगर आपके पास अभी हो नाराज नेहा मत जी होइए, सच अभी कर हो रहा तो हूँ, आप नाराज नेहा मत जी होइए। अभी हो तो आप चैनल के नाराज नंबर मत पर होइए। अभी हो तो चैनल के ये- नंबर पर आप भेजिए, अभी हो तो चैनल के आप नंबर पर भेजिए व्हाट्सएप ना, कर आपको दीजिएगा। व्हाट्सएप ब्रेक सुना में देंगे नवीन जी। ब्रेक के बाद सुनवा नाराज देंगे। मत होइए नवीन जी। अरे आप देखिए भेजिए माननीय तो प्रदेश ऑडियो। अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तत्थों के साथ नहीं, उस मैं आरोप ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये- नेहा जी आप ऑडियो सामने भेजिए ना। रखने का मैं काम ये कह रहा हूँ किया नेहा है। जी और अगर अब्बास जी- अभी हो तो भेज दीजिएगा, ब्रेक में बिल्कुल, सुनवा देंगे, नहीं तो बिल्कुल, कुछ दिनों बाद सुनवा बिल्कुल, देंगे। बिल्कुल, होगा तो भेज दीजिएगा। ऐसी चीजें बिल्कुल। सुनने में भी इस देश में अड़े आनंद नहीं की मैं तो प्राप्ति चाहती होती है। भी हूँ कि कमलनाथ ये भी जी आनंद जिन गौरव मंत्रालय की को एक बात तरीके कर से रहे सहयोग हैं, होगा। कम से कम ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं से संदीप लेकर उन गौरव तक पौराणिक भी तो साहब के संदेश चेहरे पहुंचे। की मुस्कुराहट बता रही है कि अगर गौरव तक भी ऑडियो तो सुनेंगे संदेश तो थोड़ा पहुंचे सा कि आनंद मध्य की प्राप्ति प्रदेश होगी में प्रदेश उनकी को। नाराजगी जरा मैं आप दोनों लोगों की बात हुई है। पर प्रतिक्रिया ले लूं, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लूं। संदीप जी हमारे साथ हैं। संदीप जी, मंगल को कनेक्ट किया जा रहा है, हालांकि मंगल जो मिशन है वो तो थोड़ा अधूरा रह गया था। मंगलयान, मंगल के विषय में जो एक सबसे बड़ा अभी घटनाक्रम था कि वो मंगलयान पर पहुंचने वाले थे और बड़ा कौतूहल का विषय था, बड़ा जिज्ञासा थी, उसको लेकर बड़ा रोमांच था। लेकिन आखिरी झटके में जो वो रोवर था, वो रोवर ठीक से उतर नहीं पाया, तो मंगल से जो आशाएं थी मंगल ग्रह तक पहुंचने की, वो तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी हुई नहीं। लेकिन अब मंगल पर पहुंचने, मंगल से पार्टी का मंगल देखने की जो आशाएं कमलनाथ जी की हैं वो पूरी होंगी नहीं होंगी, ये भी एक विषय है। मतदान प्रतिशत बहुत अच्छा रहा है कोरोना के बावजूद। 70% मतदान होना अपने आप में बड़ी बात है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। तकनीकी कारणों से ये एक व्यवधान हुआ है, तो चर्चा कर लेते हैं। अब्बास जी, अब जनता ही हफीज है, जनता ही हिफाजत करेगी। अब जनता को कौन, मतलब किसका सभ्य, कौन दिख रहा है जनता को सभ्य और किस में दिख रहा है जनता को तमीज, उसी के लिए जनता बनेगी हफीज। भाई अब हिफाजत जनता उसी करेगी जो जनता की बात करेगा, वो जनता पर राज करेगा। सिंपल सी बात है। आपको लगता है कि आपकी बात 15 महीनों में पहुंच पाई जनता के पास? जनता के बीच में हमारी बात है। हमने तो अपना पूरा का पूरा छाप के विभागवार ये जनता को बताया कि हमने, तो आप सोचिए युवाओं के लिए क्या किया। युवाओं के लिए, युवाओं की शिक्षा के लिए हमारे सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने में, जिसको 11 महीने का समय मिला था, उसने 49 नवीन महाविद्यालय खोले। हमने लिखा है, हमने तो बिल्कुल प्रमाणित करके दिया है। भाई अगर आपको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं तो केस कर दो, उस शिक्षा विभाग आपके पास है। उसके बाद अगर हमने, जैसे नेहा जी मेरी बहन है, वो कह रही थी कि साहब इन्होंने पौधारोपण के ऊपर क्लीन चिट दे दी और इन्होंने कुंभ मेले के ऊपर क्लीन चिट दे दी, रबर पे दे दी। हमने सारी चीजों के ऊपर जब अधिकारियों को हमने उसका संशोधित करके उत्तर दिया, हमने उस पर जांच बिठाई। हमने ये नहीं कहा था बीजेपी की तरह के सदन में कुछ और बाहर कुछ। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया, बाहर निरंतर ये कहते रहे कि नहीं वो नहीं हुआ, FIR होगी। आज तक ना कोई FIR हुई, ना कोई जांच बैठी। नेहा जी क्या कहेंगे? अब देखिए नवीन जी, कांग्रेस का दोहरा चरित्र तो जनता ने उसी समय देख लिया था जब ये चुनाव जीत कर आए, और जीतने के बाद विधानसभा के अंदर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को क्लीन चिट दी। जनता ने ये देख लिया कि जिस तरीके से मूर्ख बनाकर, सेंटिमेंटल इश्यूज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, वो कोरा झूठ था। जो इन्होंने आरोप लगाए, इनके वरिष्ठ नेता, विधि सलाहकार जो हैं, उच्चतम न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक गए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाए। तो कांग्रेस पार्टी का जो झूठ है, वो झूठ का पुलिंदा जनता बहुत करीब से जानती है। और जो 15 माह का मैंने इनका आपके कार्यकाल का जो भ्रष्टाचार रखा, वो आरोप नहीं, वो तो इनकी कार्य प्रणाली रही है और ये ऑन पेपर्स है, इसमें कोई आरोप नहीं है। ये तो जो किया आपने, वो आज सामने दिखाई देता है। जी, सवाल उनकी कार्यप्रणाली का नहीं है, सवाल
आपकी कार्यप्रणाली का है कि अब उनकी कार्यप्रणाली पे आपकी कार्यप्रणाली क्या रही। अभी 5-7 महीनों में कुछ हो जाता तो बेहतर होता। खैर, अभी एक कमर्शियल ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, उसके तुरंत बाद चर्चा में फिर से हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। सीधा सवाल, नेहा जी, जो आप कह रही थी कि कार्यप्रणाली है ये तो इनकी मान लिया, मैं उदाहरण के तौर पर कहूं कि भाई कोई कहता है वो चोर है तो चोर की अपनी कार्यप्रणाली है, आप पुलिस हैं तो पुलिस की अपनी कार्यप्रणाली है, आप रक्षक हैं तो रक्षक की अपनी कार्यप्रणाली है, ये आपने कहा। संदीप जी इस पूरे चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीच में एक तकनीकी व्यवधान से वो चर्चा से विमुख हो गए। संदीप जी, बहुत अच्छा मत प्रतिशत रहा है। एक तो मंगल वाली बात हो रही है कि मंगल को ही सब हुआ है, मंगल को ही सब होगा, तो मंगल ही मंगल होगा। लेकिन ये मंगल सिर्फ कांग्रेस के लिए है या भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो जनता तय करेगी। जनता हनुमान है इस पूरे मतलब राजनीतिक रामायण के मंच पर जनता हनुमान है, और जनता ये समझेगी कि उसने किसके अंदर राम देखा और किसके अंदर रावण देखा है। जनता तय करेगी भाई। जो दोनों लोग अपने अपने को राम समझने का दावा कर रहे हैं, वो पता चलेगा कि हनुमान जी की पूंछ किसके पीछे आग लगाती, तो समझ में आएगा कि किसकी लंका थी और किसकी अयोध्या। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा सर। नवीन जी, ये बात सही है कि मत प्रतिशत बहुत अच्छा रहा। कोरोना था, उसके बावजूद भी लोग बेखौफ होकर मतदान करने निकले। बात जहां मंगल की हुई है तो ये व्यक्ति की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, और अमूमन राजनेता इस चीज से बचते हैं अपनी आस्था को प्रदर्शित करने से। लेकिन कमलनाथ जी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि वो हनुमान भक्त हैं। आपको याद होगा कि राम मंदिर वाली बात आई थी तो उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में भी सुंदरकांड किया था और अपने घर पे भी किया था। लेकिन ये तय है कि ये जो चुनाव है, इसके जो नतीजे हैं वो जनता का ही मंगल करेंगे। राजनीतिक दल का तो मंगल होगा क्योंकि जिसके हिस्से में जीत आएगी, और मंगल भी उसी का होगा जिसको जनता पसंद करेगी, जिसको उसमें राम नजर आएंगे, जैसी बात आपने कही। ये चुनाव वाकई में बड़ा महत्वपूर्ण है, मंगल की बात की गई है। मुझे ऐसा लगता है कि राजनेता हमेशा कार्यकर्ता में एक भाव पैदा करने की कोशिश करता है, उसके अंदर ऊर्जा पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए कि ये जो मंगल वाला बयान आया, ये सुबह आया, ये बयान शाम को नहीं आया। ये बयान सुबह इसलिए आया कि पूरे प्रदेश में मतदान चल रहा था 28 सीटों पे, और कार्यकर्ता के अंदर वो जोश बरकरार रहे, वो जुनून बरकरार रहे, जिसके जरिए वो ज्यादा से ज्यादा मतदान कर सके। और उसे ये भी बताया गया कि जहां मतदान मंगल को है, मतगणना भी मंगल को होगी, लिहाजा कांग्रेस का मंगल होगा। तो ये चुनाव बड़ा प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा थी, इसलिए कार्यकर्ता में उत्साह भरने के लिए शायद कमलनाथ जी ने ये मंगल की बात की होगी। वैसे ये निजी आस्था का मसला है, इसे कम से कम जनता के बीच जाके और चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए, इससे बचना चाहिए राजनेता को। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन चूंकि आस्था और विश्वास अपनी अपनी चीज है, लेकिन जब आप राजनीतिक समूह में होते हैं, राजनीतिक दल में होते हैं, तो उसकी अपनी एक विचारधारा है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रामचंद्र जी हों या राम मंदिर हो या अन्य सब विषयों पर एक बड़ी खाई रही है। हालांकि दोनों उनका श्रेय लेते हैं, वो कहते हैं राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे और ये तमाम सारी बातें हैं। लेकिन राम मंदिर को लेकर दोनों लोग मुखर रहे हैं, और जब भी राम
या राम से जुड़े हुए विषय पर चर्चा होगी तो जो देश की जनता का मानस है संदीप जी, वो क्या है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता है। एक प्रश्न और कर लूं, चूंकि आप बहुत दूर रहे हो अभी इस राजनीतिक रामायण से, इसलिए एक सोच रहा हूं एक प्रश्न और कर लूं। स्वाभाविक बात है कि राम मंदिर की, अयोध्या की और राम की बात आती है तो ऐसा लगता है कई बार कि राजनीति में भाजपा ने अपने आप को उसमें पेटेंट करा रखा है जी। और यही कारण है कि कई चुनाव इस देश के राम मंदिर को लेकर लड़े गए और उसमें सफलता भी कई बार राजनीतिक दल को मिली। और ये मसला अभी खत्म नहीं हुआ, अभी शिलान्यास हुआ है, आगे भी राम मंदिर की बात होगी और राजनीतिक दल खासकर भाजपा इसे अभी भी मुद्दा बनाए रखने की कोशिश करेगी। कांग्रेस ने जरूर बीच बीच में सॉफ्ट हिंदुत्व जिसकी हम बात करते हैं वो अपनाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस वो धारा तय नहीं कर पाती है। वो जाती है मंदिर में, पूछ लेता हूं, ये आप धारा क्यों तय नहीं कर पाते अब्बास जी? सबको लेके चलने वाली जिनकी विचारधारा हो तो वो सबकी बात करते हैं। देखिए एक और बात बताऊं मैं अब्बास जी, मैंने कहीं सुना था कि जो सबका ही यार हो नहीं किसी का यार, हर चाबी से जो खुल जाए वो ताला भी बेकार। थोड़ा सा तो स्पेसिफिक होना पड़ेगा। देखिए कोई सी भी चाबी लग जाएगी। ये भारत है, ये गुलदस्ता है अनेकों अनेक धर्मों का, ये गुलदस्ता है अनेकों अनेक समाज का, अनेकों अनेक भाषाओं का। इस गुलदस्ते को पिरो के रखना पड़ेगा। तो 70 सालों से कांग्रेस ने रखा। आज पूरे देश के अंदर अनरेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है वो गलत राजनीति है। आप आस्था के ऊपर पेटेंट नहीं मार सकते कि मेरी आस्था तेरी आस्था। आस्था एक निजी विषय है और निजी विषय के साथ साथ जो उसके ऊपर, वही तो सर ने कहा कि आस्था निजी विषय है, इसीलिए तो मंगल को सिर्फ मेरा ही मंगल होगा ये ठीक नहीं है ना। ये आस्था तक ठीक है, लेकिन ये विश्वास जो उस आस्था से पनपा, भाई मंगल दूसरे का भी है, बुध भी दूसरे का है, नेपच्यून प्लूटो सबके हैं सर। कोई भी टिप्पणी की जा सकती है। हमारे वीडी शर्मा जी ने तो कहां से कहां तक टिप्पणियां कर दी जिसके अंदर तो सच भी नहीं था। बहुत कुछ ऐसी बातें थी जिसका खंडन वो भारती जी ने पहले ही कर किया है और उसके ऊपर वो दबा के छुपा के बहुत कुछ कह के निकल गए। उन पे सारी टिप्पणियां करने का उनके अंदर या तो जो भी था वो विचार नहीं था उनका। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी शुरू दिन से ये काम करती है क्योंकि वो मुद्दों के ऊपर बात ही नहीं करना चाहती। हमने अपना हिसाब किताब दिया, फिर अपनी निजी आस्था को बताया। नहीं करना चाहती, आपने भी तो मंगल की बात करी। समस्या तो यही है कि वो मुद्दों की बात नहीं करना चाहते थे और जब आपसे जीत के विषय में पूछा गया तो आप भी ले दे के मंगल और हनुमान जी तक रह गए। ये नवीन जी कब की बात है जब हमने अपना हिसाब किताब दे दिया, हमने अपनी अकाउंटेबिलिटी को पूरा कर दिया। हिसाब किताब दे दिया या हिसाब किताब हो गया ये अलग बात है। नेहा जी आपसे पूछ लेता हूँ, ये मंगल की बात करके आपका तो मतलब भारतीय जनता पार्टी तो मंगलमय हो गई है, आपको भी एक मुद्दा मिल ही गया, क्योंकि जैसा कि संदीप जी ने कहा है कि राम, अयोध्या, राम और अन्य सारी चीजों को लेकर जितना भारतीय जनता पार्टी ने आम जनमानस के अंदर अपना वो कायम कर लिया एक भरोसा, उसका फायदा आपको मिलेगा। तो आपको बैठे बिठाए एक अच्छा वो मिल गया है। नवीन जी देखिए, कांग्रेस के लिए तो आस्था चुनाव के समय याद आती है। मंदिर मंदिर ये चुनाव के समय जाते हैं। राम मंदिर का शिलान्यास होता है तो आरिफ मसूद ने जो आतंकियों के समर्थन में भीड़ इकट्ठी, वैसा समर्थन कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं कर पाती अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, उस प्रकार से पूजन नहीं कर पाती जिस प्रकार से आतंकियों के साथ में खड़े होते हैं। आप देखिए, आतंकवाद को जब जोड़ने की बात आती है तो हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, और इस प्रकार से इनकी आस्था चुनाव के समय जब ये आते हैं तो कपड़ों के ऊपर पहन के आते हैं जदयू, और ये है इनकी असली आस्था। ये कोर्ट में एफिडेविट देते हैं राम डज नॉट एग्जिस्ट, और हिंदू आतंकवाद के लिए पीछे पड़ जाते हैं। आरिफ मसूद जो चुनाव प्रचार के स्टार प्रचारक, चलिए नेहा जी, समय के बिल्कुल अंतिम चरण में संदीप जी बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। संदीप जी बहुत अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। आप दोनों लोग अभी छोड़ दीजिए। संदीप जी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा, और अंतिम प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर कि अगर जो माहौल यहाँ है, मंगल, राम, अयोध्या, धर्म, आस्था, विश्वास, अगर ये मतदाता के जहन में रहा तो फायदा किसको मिलेगा? वैसे तो लगता नहीं है कि ये मसला है नहीं, लेकिन अगर ये मसला होगा तो ये जाता तो भाजपा के हिस्से में, से नकारा नहीं जा सकता। ये चुनाव के पहले अगर मंगल की बात होती, राम मंदिर की बात होती तो फायदा बीजेपी को कहीं ज्यादा मिल सकता था। बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहां समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मंगल भवन अमंगल हारी, जब मंगल का अभ्युदय होता है तो अमंगल हार जाता है, लेकिन
मंगल किसी एक व्यक्ति विशेष के अधिकार का विषय नहीं है। अच्छा करेंगे अच्छा होगा। 6 शास्त्र सब ग्रंथ में बात कही है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। तो जनता के दिलों पर वही मंगल की भावना उत्पन्न कर सकेगा जिसने जनता के हक और हुकूक की बात की हो, जनता की बात की हो, जनता के लिए काम किया हो। तो मंगल के दिन किसका मंगल होगा और किसका मंगल, ये तो संकट मोचक के रूप में हमारी जनता जनार्दन ही तय करेगी। हनुमान जी की भूमिका उन्हीं की है कि वो किसकी तरफ अपना आशीर्वचन देते हैं, किसकी तरफ अपना आशीर्मुख करते हैं और किसको गदा का जोरदार प्रहार करते हैं। ये देखना दिलचस्प रहेगा इंडिया एजेंडा में। नहीं, आप बने रहिए इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए इंडिया 24। नमस्कार।